तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश की तो पांचों उंगलियां घी के अंदर डूबी हुई हैं। भारत का रुपया आज बांग्लादेश को बचा रहा है। पाकिस्तान के रिश्ते भारत से अच्छे होते तो शायद तक भारत का रुपया पाकिस्तान को भी बचा लेता। हेलो गाइस, व्हाट इज अप, कैसे हो आप? प्लीज फर्स्ट बताओ। मैं बहुत अच्छा हूँ एंड आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, सो बहुत सारा प्यार फ्रॉम बांग्लादेश। तो गाइस फाइनली आ गया एंड बहुत सारा रिक्वेस्ट है इस वीडियो बारे में। तो फाइनली सुपर एक्साइटेड फॉर रिएक्टिंग दिस वीडियो एंड गाइस ओरिजिनल वीडियो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो एंड विजिट एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। एंड गाइस आई हैव अ रिक्वेस्ट आल्सो, ना हो तो प्लीज मेरा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करो। हिंदी बांग्ला मिक्स हो गए, मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं हुआ, आई एम जस्ट ट्राइंग। ओके, सो फिर से नया हो तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल लेकिन डिस्क्रिप्शन, आई मीन डेली ब्लॉग अगर अपलोड करी, तो प्लीज गो। ओके, तो सुपर एक्साइटेड। আর স্পেশালি আই ডোন্ট নো হিন্দি প্রপারলি, বাট এই টাইটেলে যেটা দেখতে পারতেছে এটা তো পুরো হিন্দিতে লেখা, সো আমি তো আসলে ট্রান্সলেট করতে পারবো না, সো সরি। তো চলো শুরু করি, ভিডিওটা দেখি, লেটস স্টাर्ट। बांग्लादेश की भी अटकी पाकिस्तान की तरह जान। पेट्रोल डीजल की पेमेंट करने के लिए डॉलर की कमी। सीरियसली डॉलर की कमी को देखते हुए बांग्लादेश भारत के रुपए के अंदर करेगा ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश बांग्लादेश से। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर इन दिनों डॉलर की शॉर्टेज चल रही है। शॉर्टेज होने के साथ साथ बांग्लादेश आईएमएफ से 4.7 बिलियन डॉलर का लोन का पैकेज भी अप्रूव करवा चुका है, लेकिन फिर भी उसके देश में डॉलर की कमी है और बांग्लादेश की पेट्रोलियम कॉरपोरेशन आ जाती है और वो कहती है कि वो आने वाले समय में दुनिया की 6 बड़ी कंपनियों को तेल की पेमेंट करने में स्ट्रगल कर सकती है, क्योंकि उसके देश के अंदर डॉलर की शॉर्टेज चल रही है। आपके सामने रॉयटर न्यूज का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की गई है। अब दोस्तों, आप कहोगे कि बांग्लादेश के अंदर डॉलर की शॉर्टेज हुई है, तो बांग्लादेश ने इसका हल क्या निकाला है? बांग्लादेश ने इसका हल निकाला है रुपए से। दोस्तों, रुपया अब बांग्लादेश की इस मुसीबत से उसकी मदद करेगा और आप इस एग्जाम्पल से अब देख सकते हो। दरअसल आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि दुनिया की 6 ओवरसीज कंपनीज हैं जिनको बांग्लादेश ने आने वाले समय के अंदर 300 मिलियन डॉलर की पेमेंट करनी है, क्योंकि उसने उन देशों की इन कंपनियों से तेल मंगाया था। अच्छा। लेकिन बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक के अंदर जो डॉलर का शॉर्टेज है उस कारण से ये एक जो सारा सिस्टम है प्रभावित होने वाला है, और अगर पेमेंट समय पर ना कर सकी तो यहाँ पर जो तेल की कमी है वो बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल सकती है। बांग्लादेश की बात की जाए तो दुनिया के अंदर 55वें नंबर का बांग्लादेश का रिजर्व है। 30 बिलियन डॉलर इनके रिजर्व में पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी इनकी हालात इतनी खराब है कि इन्होंने 4.7 बिलियन डॉलर के आईएमएफ से एक लोन पैकेज भी अप्रूव करवा रखे हैं। लेकिन फिर भी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, जिस कारण से आईएमएफ और इसी के साथ अलग अलग चीज़ों की एक मदद इन्हें लेनी पड़ी। लेकिन जो बांग्लादेश का सेंट्रल बैंक है वो बीपीसी के लिए 5 बिलियन डॉलर इस साल के लिए निकाल चुका है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 बिलियन डॉलर दे सकता हूँ, जिसके अंदर 2 बिलियन डॉलर के आप एलएनजी इंपोर्ट करवाइए दुनिया के देशों से और 3 बिलियन डॉलर के कमर्शियल बैंकों के थ्रू आप एक इंपोर्ट कीजिए अपना जो आपने चीज़ें इंपोर्ट करनी है। लेकिन इससे ज़्यादा पेमेंट हम आपको नहीं दे सकेंगे और अब 300 मिलियन डॉलर को लेकर पेमेंट अटक गई है और 300 मिलियन डॉलर में से तकरीबन 180 मिलियन डॉलर के करीब भारत की कंपनियों का बकाया है। आपके सामने रॉयटर न्यूज़ का एक प्रूफ चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि दुनिया की 6 कंपनियां हैं, जिनके अंदर चाइना की कंपनियां हैं, भारत की कंपनियां हैं और इंडोनेशिया की कंपनियां हैं, जिससे एक बांग्लादेश ने तेल खरीदा हुआ था और 180 मिलियन डॉलर के आसपास बीपीसी ने एक पेमेंट करनी है भारत को, जिसके अंदर 41 मिलियन डॉलर का इन्होंने डीजल खरीदा था और इसी के साथ 147 मिलियन डॉलर का इन्होंने जेट फ्यूल और डीजल खरीदा था एक और भारत की कंपनी आईओसी से। अब उसकी जो पेमेंट है वो अब डॉलर के अंदर ना करके वो रुपए के अंदर करेंगे और अपने डॉलर के रिजर्व को बचाएंगे। ये दोस्तों बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आप कहोगे कैसे? वो ऐसे, क्योंकि बांग्लादेश इस मुश्किल की घड़ी में अगर दुनिया के तीसरे देश से लोन लेकर इसकी जो पेमेंट डॉलर के अंदर करेगा तो जाहिर सी बात है कि उसके देश का नुकसान है। लेकिन अब ये जो एक ट्रेड है रुपये के अंदर होगा तो दोनों देश इस ट्रेड को लोकल करेंसी से सेटल करके मामले को बहुत अच्छे तरीके से निपटा लेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। पाकिस्तान दुनिया के तीसरे देश से लोन लेकर उसकी जो तीसरे देश की जो पेमेंट है वो एक डॉलर के अंदर करता है, लेकिन बांग्लादेश तीसरे देश के पास ना जाकर अपनी एक लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहा है, जो एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। खैर,
इससे भारत के रुपए को तो फायदा पहुंचेगा ही, बांग्लादेश का भी फायदा है, क्योंकि भारत का रुपया बांग्लादेश को इस क्राइसिस से निकाल रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश अब इस ट्रेड के चलते आने वाले समय में अपने रिजर्व के अंदर रुपए का जो शेयर है वो भी बढ़ाएगा, क्योंकि उसे भी पता है कि डॉलर का इस्तेमाल ना करके वो चीज़ें जो वो भारत से इंपोर्ट करता है उसका अगर वो ट्रेड रुपए के अंदर करेगा तो उसका ज़्यादा फायदा है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर भी साथ लगते हैं, रेट भी भारत की मार्केट से एक बांग्लादेश को सस्ता मिलता है, पहुंचता भी जल्दी है, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा बचता है। तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश की तो पांचों उंगलियां घी के अंदर डूबी हुई हैं। भारत का रुपया आज बांग्लादेश को बचा रहा है। पाकिस्तान के रिश्ते भारत से अच्छे होते तो शायद तक भारत का रुपया पाकिस्तान को भी बचा लेता। आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। भारत का रुपया जिस तरीके से संजीवनी बूटी बनकर उभरा है बांग्लादेश की इकोनॉमी के लिए, कमेंट में बताइएगा। कटोरे खान को पकड़ के এই কি বলে তো গাইস কি বলবো কিচ্ছু বলার নাই, তোমরা বলো, আমি কিচ্ছু বলবো না। নো কমেন্ট নো কমেন্ট নো কমেন্ট নো কমেন্ট। বাট একটা কথা বলবো, ভারত হচ্ছে আমাদের বন্ধু দেশ, নেইবার কান্ট্রি অ্যান্ড হচ্ছে ফ্রেন্ড কান্ট্রি। সো অল টাইম লাভ, অল টাইম অ্যাজ এ বাংলাদেশি উই লাভ অল টাইম ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইন্ডিয়ান পিপল আনডাউটলি, সিরিয়াসলি। সো কিচ্ছু বলার নাই, সিরিয়াসলি কিচ্ছু বলার নাই। যা দেখলাম ফুল ভিডিও দেখলাম, তো আমি বললাম কিছু বলবো না আমি, তো তোমরা জাস্ট কমেন্ট করে বলো আর কেমন লাগলো আর কি ইনফরমেশন কোনটা কি সব কিছু বলো। আর সেকেন্ড আমার চ্যানেল রয়েছে ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল, লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন, প্লিজ গো অ্যান্ড ভিজিট অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড অলসো সাবস্ক্রাইব মাই এই রিয়েকশন ইউটিউব চ্যানেল। তো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। নমস্কার, নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম, নমস্তে। তো টেক কেয়ার, বাই বাই, লাভ ইউ, টাটা।